सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऑस्कर विनिंग फिल्म के बारे में जिसका नाम है द शेप ऑफ वाटर। इस फिल्म ने 2017 के एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का खिताब जीता और बेस्ट पिक्चर के अलावा इस फिल्म ने 3 और एकेडमी अवार्ड्स जीते जो थे बेस्ट डायरेक्टर के लिए, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए। और इस फिल्म के अलावा हमने अपने चैनल पे और भी ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्मों को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द शेप ऑफ वाटर कहानी है एलिजा की जो कि अनाथ है और उसका दुनिया में कोई भी नहीं है और वो ज्यादातर लोगों से घुल मिल नहीं पाती क्योंकि कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि एलिजा बोल नहीं सकती, इसीलिए वो इशारों में बातें करती है। लेकिन एलिजा पैदाइशी गूंगी नहीं है। जब वो पैदा हुई थी तब वो बोल सकती थी लेकिन किसी ने उसे बचपन में ही चुरा लिया और उसके बाद उसके गले से उसके वोकल कॉर्ड्स निकाल लिए, फिर उसे मरने के लिए एक नदी के किनारे फेंक दिया। तभी वो कुछ लोगों को मिली और उन्हीं लोगों ने इसे पाल पोस के बड़ा किया। इसीलिए एलिजा आज भी अनाथ है और वो एक बुजुर्ग आदमी के साथ रहती है जिसका नाम है गिल्स। और गिल्स की भी माली हालत बहुत ही खराब है, लेकिन गिल्स और एलिजा दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एलिजा अपने जीवन यापन के लिए एक लेबोरेटरी में सफाई का काम करती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एलिजा को देखते हैं जो कि सुबह सुबह जगने के बाद अपने लिए नाश्ता बना रही होती है और तैयार हो रही होती है बाहर जाने के लिए। तभी हम उसके गले को देखते हैं जहाँ पे अभी भी उसके बचपन का निशान है और ये निशान तब का है जब बचपन में किसी ने उसके वोकल कॉर्ड्स को निकाल लिया था। और तैयार होने के बाद एलिजा पहुंचती है लेबोरेटरी में जहां हम उसके दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है जिल्डा। और गिल्स के अलावा एलिजा की बस जिल्डा ही एक दोस्त है और जिल्डा एलिजा को लेकर के बहुत ही प्रोटेक्टिव है। फिर जब एक दिन एलिजा और जिल्डा सफाई कर रहे होते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि इस लेबोरेटरी में एक अनोखा जीव आने वाला है। फिर इस कमरे में एक बड़े से टैंक को लाया जाता है और वो जीव इसी टैंक के अंदर होता है। तभी एलिजा उस टैंक के पास जाती है और वो देखती है कि इस टैंक में सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है, लेकिन एलिजा को वहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। फिर वो उस टैंक को छूने लगती है। तभी एलिजा उस पानी में एक भयानक हाथ को देखती है जिसे देख के वो डर जाती है। फिर यहाँ के डॉक्टर्स इन क्लीनर्स को बाहर निकाल देते हैं। फिर अगले दिन जब एलिजा काम कर रही होती है तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम है रिचर्ड स्ट्रिकलैंड और रिचर्ड ही इस अनोखे जीव पे रिसर्च कर रहा है। तभी एलिजा रिचर्ड के छड़ी को देखती है जो कि देखने में बहुत ही भयानक होती है, जिसमें से कुछ नुकीली सी चीज निकली होती है और उससे इलेक्ट्रिक निकलता है, यानी कि रिचर्ड उस जीव को इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहा है। और जैसे ही रिचर्ड अपनी छड़ी उठाता है हमें वहाँ पर खून नजर आता है, यानी रिचर्ड अभी अभी उस जीव को टॉर्चर करके आ रहा है। फिर उसके अगले दिन जब एलिजा और जिल्डा सफाई कर रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि रिचर्ड कमरे से बाहर आ रहा है और उसके पूरे शरीर पे खून लगा हुआ है और उसकी 2 उंगलियां भी कटी हुई हैं। और रिचर्ड की ऐसी हालत उस जीव ने की है। और इस हादसे के बाद यहाँ पे हर तरफ अफरा तफरी मची हुई होती है। तभी एक आदमी इन दोनों के पास आता है और इन्हें अंदर लेकर के जाता है खून की सफाई करने के लिए। और एलिजा अंदर जाते ही देखती है कि चारों तरफ खून फैला हुआ है और जब वो सफाई कर रही होती है तभी उसकी नजर पड़ती है रिचर्ड की कटी हुई उंगलियों पे और वो उन दोनों उंगलियों को अपने पास रख लेती है। और उस वक्त एलिजा कमरे में अकेली होती है क्योंकि जिल्डा बाहर जा चुकी है। तभी वो उस टैंक के पास जाती है और जैसे ही शीशे पे अपना हाथ रखती है वो जीव बाहर आता है और उसकी कदकाठी बिल्कुल इंसानों जैसी होती है, लेकिन उसके शरीर की बनावट किसी पानी के जीव की तरह होती है। और ये जीव अभी बहुत ही दर्द में है और इसके शरीर से भी खून बाहर आ रहा है, यानी कि रिचर्ड ने इसे बहुत मारा है और तभी इस जीव ने उसे घायल किया है। फिर एलिजा और वो जीव दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जिल्डा आ जाती है एक डॉक्टर के साथ और वो जीव वापस पानी में छुप जाता है। फिर एलिजा इस कमरे से बाहर निकल जाती है और वो दोनों उंगलियां उस डॉक्टर को दे देती है, लेकिन अब एलिजा के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो जीव घूम रहा होता है और वो कैसे भी उससे दोबारा मिलना चाहती है। इसीलिए अगले दिन वो सबसे छुपती हुई उस लेबोरेटरी के अंदर पहुंचती है जहाँ वो देखती है कि एक छोटा सा पुल बना दिया गया है पानी का और उसके अंदर उस जीव को जंजीर से बांध दिया गया है। और ये पानी हरे रंग का हो चुका है क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स डाले गए हैं, इसीलिए वो जीव इसे नजर नहीं आ रहा। तभी वो एक अंडा और चम्मच बाहर निकालती है, फिर चम्मच से अंडे पे मारने लगती है जिससे एक आवाज निकलती है और उस आवाज को सुनते ही वो जीव बाहर आ जाता है और एलिजा के सामने आके खड़ा हो जाता है। एलिजा इसे देखने के बाद थोड़ी भयभीत हो जाती है और उसके बाद उसे वो अंडा देने की कोशिश करती है, लेकिन अंडे को देखने के बाद वो जीव भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है, जिससे एलिजा और भी ज्यादा डर जाती है और पीछे हट जाती है। लेकिन अंत में वो उस अंडे को उस पुल के पास रख देती है और इशारों इशारों में उसे बताती है कि ये खाने की चीज है। तभी वो जीव उस अंडे को लेकर के फिर से पानी के अंदर चला जाता है और एलिजा उस कमरे से बाहर निकल आती है।
तभी उसके पास जिल्डा आती है और कहती है कि हम दोनों को रिचर्ड ने बुलाया है। और ये लोग जैसे ही रिचर्ड के कमरे में जाते हैं तब रिचर्ड बताता है कि इलाइजा ने जिस थैले में उसकी उंगलियों को डाल के दिया था उसमें पहले से चटनी लगी हुई थी, जिससे उंगलियों में इन्फेक्शन हो गया है और दोबारा उन उंगलियों को हाथ में जोड़ना अब मुश्किल होगा। और रिचर्ड बहुत गुस्से में होता है, इसीलिए वो उन दोनों से सवाल पूछते ही जाता है और सारे सवालों के जवाब जिल्डा देती है, जिसे देखने के बाद रिचर्ड कहता है कि ये लड़की कुछ क्यों नहीं बोल रही। तभी रिचर्ड की नजर पड़ती है इलाइजा के गले के निशान पे और वो पूछता है कि ये निशान कैसे आया। फिर इलाइजा बताना शुरू करती है और इलाइजा जिन चीजों को इशारे में कहती है जिल्डा उन्हीं चीजों को रिचर्ड से कहती है और बताती है कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ। और इन सारी बातों को सुनने के बाद रिचर्ड अपनी सहानुभूति जाहिर करता है और उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। फिर वो इन दोनों से इस जीव के बारे में बातें करने लगता है और बताता है कि इस जीव को दक्षिण अमेरिका के एक नदी से पकड़ करके लाया गया है और हम इस पे शोध करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जीव क्या है और इसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं और ये क्या क्या कर सकता है। और रिचर्ड ये सारी बातें बता ही रहा होता है तभी उसका फोन बजता है और वो इन दोनों को बाहर जाने के लिए कहता है। और जब फोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसके जनरल का कॉल है जो उस जीव के बारे में जानना चाहते हैं। तभी रिचर्ड कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप खुद आकर के यहाँ उस जीव को देखें। उसके बाद अगले दिन हम फिर से उस जीव को देखते हैं जो कि उस अंडे के छिलके के साथ खेल रहा है और बार बार उसी एक्शन को रिपीट कर रहा है जो चीज इलाइजा ने इससे कही थी इशारों में, यानी कि ये जीव उसकी भाषा सीखने की कोशिश कर रहा है। तभी लंच ब्रेक होता है और इलाइजा सबसे छुपती हुई एक बार फिर से लेबोरेटरी के अंदर आती है और इस बार उसके हाथ में एक म्यूजिक प्लेयर है और अंदर आते ही इलाइजा म्यूजिक प्लेयर शुरू कर देती है और एक अंडे को पुल के किनारे रखती है और अपना लंच करने लगती है। तभी वो जीव बाहर आता है और उस अंडे को लेकर के पानी के अंदर चला जाता है। फिर जब इलाइजा को पता चलता है कि अंडा गायब है तब वो म्यूजिक प्लेयर को बंद कर देती है और गाना जैसे ही बंद होता है वो जीव बाहर आ जाता है। फिर इलाइजा और वो जीव दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो जीव इलाइजा के पास आने लगता है और दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं और उसके साथ साथ इलाइजा जिन चीजों को उसको इशारे में कहती है वो सारी चीजों को रिपीट करता है, यानी वो इलाइजा की भाषा सीख रहा है। और ये जीव इलाइजा को पसंद करने लगा है क्योंकि वो बाकी इंसानों को देख करके भागने लगता है या छुपने लगता है, लेकिन इलाइजा पहली ऐसी इंसान है जिसके पास वो आना चाहता है। और इलाइजा भी इस जीव को पसंद करने लगी है और वो इंसानों से ज्यादा इसके साथ सुरक्षित महसूस करती है। फिर इलाइजा हर रोज छुप के इसके पास आने लगती है और दोनों एक दूसरे से इशारों में बातें करते हैं और इस भाषा को अब वो जीव सीख चुका है। और जब एक दिन ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी एक डॉक्टर इन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है और इस डॉक्टर का नाम है रॉबर्ट हॉप स्टेसलर। फिर हमें इस डॉक्टर के बारे में कुछ और खुफिया बातें पता चलती है कि ये लंबे समय से इस जीव पे शोध कर रहा है और वो यहाँ के सारे लोगों को धोखा दे रहा है और वो अमेरिकी सरकार के लिए नहीं बल्कि रशियन सरकार के लिए काम करता है और ये चुपके से अपने सारे शोध को रशिया भेजता है। और जब आज उसने उस जीव को एक इंसान से बात करते हुए देखा है तो ये उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और आज उसने इस जीव के बारे में कुछ अनोखी बातें जानी है, इसीलिए वो जल्दी ही अपने सीनियर से मिलता है और उन्हें ये सारी खबर देता है। और दूसरी तरफ जब अगले दिन इलाइजा इस लेबोरेटरी में वापस आती है तो देखती है कि उस जीव को पानी से बाहर निकाल दिया गया है और उसे बहुत सारी जंजीरों से बांध दिया गया है और उसके साथ साथ ये जीव बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है। और इस चीज को देख के इलाइजा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं और वो जाके छुप जाती है। फिर इस कमरे के अंदर आता है रिचर्ड और आते ही इस जीव को इलेक्ट्रिक शॉक्स देने लगता है जिससे इसे बहुत ही दर्द होता है। तभी इस कमरे में जनरल आ जाते हैं जिनसे रिचर्ड ने फोन पे बात की थी और जनरल जैसे ही यहाँ पे आते हैं वो इस जीव को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा जीव कभी नहीं देखा था। तभी रिचर्ड जनरल को इस जीव के बारे में कुछ बताता है और कहता है कि जहाँ से हम इस जीव को पकड़ करके लाए हैं वहाँ के कुछ लोग इसे भगवान मानते थे और इसकी पूजा किया करते थे। और ये बातें चल ही रही होती है तभी रॉबर्ट हॉप स्टेटलर की नजर पड़ती है इलाइजा पे और वो समझ जाता है कि इलाइजा फिर से इस जीव से बात करने आई है, इसीलिए वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताता। तभी जनरल रिचर्ड से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस जीव के बारे में जितनी जानकारी हो सके पता लगा के बताओ। तब रिचर्ड कहता है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम जल्दी ही अपना अगला कदम उठाने वाले हैं, यानी कि ये लोग इस जीव के शरीर को फाड़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके शरीर के अंदर और क्या क्या है। लेकिन जब रॉबर्ट इस बात को सुनता है तो उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इसका विरोध करता है, लेकिन रॉबर्ट की बात कोई नहीं सुनता और वो निर्णय कर लेते हैं कि वो बहुत ही जल्द इस जीव के शरीर को काट देंगे। और इस बात को सुनने के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान होता है तो वो होती है इलाइजा, इसीलिए वो घर जाते ही इस जीव को यहाँ से बाहर निकालने की योजना बनाने लगती है। और इसी सिलसिले में वो मिलती है गिल्स से और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे उसे बाहर निकालना है क्योंकि वो बहुत ही अनोखा है और जितना अच्छा मैं उसके साथ महसूस करती हूँ और किसी के साथ महसूस नहीं करती।
और गिल्स ने आज से पहले इलाइजा को इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। तभी दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं जो दोबारा अपने सीनियर से मिलने आया है क्योंकि वो भी बहुत परेशान है। और जब वो सारी बातें अपने सीनियर को बताता है तब उसका सीनियर कहता है कि हमारे पास बस एक ही रास्ता है उस जीव की मदद करने का, कि हम उसे एक आसान मौत दे दें, वरना जब वो लोग उस पर शोध करेंगे तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। और रॉबर्ट भी ये बात मान जाता है, लेकिन रॉबर्ट एक आखिरी कोशिश करने के लिए पहुंचता है रिचर्ड के पास और उसे सारी बातें बताता है कि ये ठीक नहीं कि हम एक जीव को ऐसे तड़पाएं और उसे मारें। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद भी रिचर्ड नहीं मानता और कहता है कि हम तो अपना शोध करके ही रहेंगे। और ये बातें चली रही होती हैं, तभी रॉबर्ट रिचर्ड के कमरे में लगे हुए सारे वीडियोज को देखता है और ये सारी वीडियोज लाइव आ रही होती हैं और ये कैमरा फुटेज होता है। और रॉबर्ट वहाँ पे देखता है कि लेबोरेटरी के कैमरे के साथ कुछ हरकत हो रही है और वो समझ जाता है कि उस कमरे में कोई ना कोई तो घुसा है, इसीलिए वो वहाँ से निकल आता है। तभी हम जिल्डा को देखते हैं जो कि चारों तरफ इलाइजा को ढूंढ रही है। फिर हमें इलाइजा नजर आती है जो कि लेबोरेटरी में पहुंच चुकी है और वो उस जीव को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और अब वो उसकी जंजीरें खोलना चाहती है, लेकिन बहुत कोशिश करती है, वो जंजीरें नहीं खुलती। तभी वहाँ पे डॉक्टर रॉबर्ट आ जाता है और वो उसे कुछ चाबियां देता है और कहता है कि इन चाबियों से ये जंजीरें खुल जाएंगी। और रॉबर्ट इलाइजा की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस जीव को कोई मारे। तभी हम दूसरी तरफ गाइल्स को देखते हैं जो कि लॉन्ड्री की गाड़ी लेकर के दरवाजे तक आ चुका है। तभी इस गाड़ी को रिचर्ड देख लेता है और वो पूछता है कि क्या आज लॉन्ड्री की गाड़ी आने वाली थी। तब उसे बताया जाता है कि नहीं। फिर उसे शक हो जाता है और वो भागता है दरवाजे की तरफ। तब तक इलाइजा उस जीव को लेकर के बाहर निकल चुकी होती है। फिर बाहर उसे जिल्डा मिलती है और जिल्डा उसे मना करती है और कहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन इलाइजा उसकी बात नहीं मानती और वो उस जीव को लॉन्ड्री के डब्बे में डाल करके यहाँ से बाहर निकलने लगती है। लेकिन यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए रॉबर्ट यहाँ पे इलाइजा की मदद करता है और उसे बाहर गाड़ी तक पहुँचा देता है। फिर इलाइजा उस जीव को लेकर के गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पे रिचर्ड पहुँच जाता है और उस गाड़ी पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। और जब गाड़ी यहाँ से बाहर निकल जाती है तब रिचर्ड भागता हुआ पहुँचता है लेबोरेटरी के अंदर और वो देखता है कि वो जीव वहाँ से गायब है। फिर वो गुस्से से आग बबूला होने लगता है। तभी उसे जनरल का कॉल आता है। फिर जनरल रिचर्ड को बहुत ही खरा खोटा सुनाते हैं और कहते हैं कि अगर जल्दी से जल्दी तुमने उस जीव को नहीं ढूंढा तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उसके साथ साथ तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। और ये सब सुनने के बाद रिचर्ड और भी परेशान होने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम इलाइजा को देखते हैं जिसे अभी अभी एक नहर के बारे में पता चला है और इस नहर का पानी जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में महासागर में छोड़ा जाता है। और इस चीज को देखने के बाद इलाइजा समझ जाती है कि उसे बस थोड़े दिन और उस जीव को अपने घर पे रखना है, फिर वो इस जीव को इस नहर में छोड़ सकती है। उसके बाद ये जीव महासागर तक पहुंच जाएगा जहां उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। फिर अगले दिन जैसे ही जिल्डा और इलाइजा काम के लिए पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि सारे काम करने वाले लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। और जब ये लोग रिचर्ड के कमरे में जाते हैं तो रिचर्ड इनसे भी पूछताछ करता है, लेकिन जब वो इनकी हाजिरी देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग बहुत पहले यहाँ पे आ चुके थे, इसीलिए वो इन दोनों पे शक नहीं करता और इन्हें जाने देता है। तभी दूसरी तरफ हम उस जीव को देखते हैं जो कि इलाइजा के घर में घूम रहा है और वो घूमते घूमते पहुंच जाता है गाइल्स के पास जहाँ पे उसकी बिल्ली घूम रही होती है और ये जीव उसकी बिल्ली को मार के खाने लगता है। फिर जैसे ही गिल्स इस दृश्य को देखता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और गिल्स से ज्यादा डर जाता है ये जीव और यहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो गिल्स को जख्मी कर देता है। फिर हम इलाइजा को देखते हैं जिसके पास डॉक्टर रॉबर्ट आते हैं और उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उस जीव को पानी में छोड़ दो, क्योंकि उसके लिए बाहर रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। और इलाइजा बताती है कि उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है। तभी एक लड़की इलाइजा को बताती है कि उसके लिए एक अर्जेंट कॉल आया है और ये कॉल होता है गिल्स का। इसीलिए इलाइजा घर पहुंचती है और वो देखती है कि गिल्स घायल हुआ पड़ा है और गिल्स बताता है कि मुझे घायल करने के बाद वो जीव इस घर से बाहर भाग गया, जिसे सुन के इलाइजा परेशान हो जाती है और वो बाहर उसे ढूंढने के लिए निकलती है। तभी वो देखती है कि दीवारों पे खून के धब्बे हैं और इन निशान को देख करके साफ साफ पता चल रहा है कि ये हाथों के निशान है उस जीव के और ये खून उसकी हाथों पे इसलिए लगा है क्योंकि उसने गिल्स को जख्मी कर दिया था और गिल्स के खून उसके हाथों पे लग गए। फिर इलाइजा उन खून के धब्बों का पीछा करने लगती है और थोड़ी ही देर में वो जीव को ढूंढ लेती है और उसे घर वापस लाती है और उसे इशारों इशारों में समझाती है कि जानवरों को खाया नहीं जाता बल्कि उनसे प्यार किया जाता है। इसीलिए ये जीव अब बिल्लियों से प्यार करने लगता है और उनके साथ खेलने लगता है, ना कि उन्हें मारता है। और बिल्लियों से खेलने के बाद वो देखता है कि गाइल्स जख्मी हुआ पड़ा है, इसीलिए वो गाइल्स के पास जाता है और उसके सर पे अपना हाथ रखता है और गाइल्स का हाथ अपने सर पे रखता है और इतना करते ही उसके शरीर से कुछ रोशनी निकलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे
जैसे उसके पूरे शरीर पे बत्तियां जल रही हो। उसके बाद वो अपना हाथ गाइल्स के जख्म पे रखता है। फिर अगली सुबह जब गाइल्स उठता है और अपने आप को आईने में देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सर पे बहुत सारे नए बाल आ चुके हैं जो कि पहले झड़ चुके थे। तभी वो अपने हाथ की पट्टियां हटाता है और देखता है कि वहाँ का जख्म भी ठीक हो चुका है और फिर उसे एहसास होता है कि ये जादू किया है उस जीव ने। और दूसरी तरफ हम इलाइजा को देखते हैं जो कि अपना ज्यादातर समय उस जीव के साथ बिताती है और धीरे धीरे वो उसके करीब आ गई है और वक्त के साथ साथ वो दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और इंटीमेट होते वक्त इलाइजा पूरे वॉशरूम में पानी चला देती है और वॉशरूम को भर देती है और उसके अंदर दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। लेकिन पानी इतनी ज्यादा होती है कि पानी नीचे गिरने लगता है और जब बहुत सारा पानी नीचे गिरने लगता है तब नीचे से कंप्लेन आता है गाइल्स के पास। और गाइल्स जैसे ही कमरे में पहुंचता है और वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तब वो इलाइजा और उस जीव को एक साथ देखता है और वो दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि वो दो प्रेमियों के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। फिर समय ऐसे ही बीतते जाता है और इस जीव की हालत दिन प्रतिदिन बहुत खराब होने लगती है क्योंकि ये जीव पानी से दूर ज्यादा दिन नहीं रह सकता। तभी हमारे सामने लेबोरेटरी का दृश्य आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जनरल खुद आए हैं रिचर्ड से मिलने के लिए और वो रिचर्ड को कहते हैं कि तुम्हारे पास बस 36 घंटे हैं और अगर इस 36 घंटे के अंदर तुमने इस जीव को नहीं ढूंढा तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और रिचर्ड इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर रॉबर्ट का पीछा करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि रॉबर्ट ने ही उस जीव को चुराया है। फिर थोड़े वक्त तक उसका पीछा करने के बाद उसे पता लग जाता है कि इसके संपर्क रशियन लोगों से हैं। फिर जब रॉबर्ट एक दिन रशियन लोगों से मिल रहा होता है तब हमें पता चलता है कि सारे रशियन चाहते थे कि रॉबर्ट उस जीव को मार दे, लेकिन रॉबर्ट ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए वो इस पे गुस्सा है, इसीलिए वो रॉबर्ट पे गोली भी चलाते हैं। तभी वहाँ पे रिचर्ड आता है और वो बाकी रशियन लोगों को मार देता है। फिर रॉबर्ट को पकड़ लेता है। रॉबर्ट पहले से ही घायल होता है। उसके बाद रिचर्ड उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगता है और उसे इतना टॉर्चर करता है कि अंत में रॉबर्ट को बताना पड़ता है कि इलाइजा नाम की एक लड़की ने उस जीव को चुराया है जो कि गूंगी है और उसकी मदद एक काली औरत ने की है जिसका नाम है जिल्डा। और इस बात को सुनते ही रिचर्ड पहुंचता है जिल्डा के घर पे, लेकिन रिचर्ड को वहाँ पे वो जीव नहीं मिलता, इसीलिए वो इलाइजा के घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी जिल्डा इलाइजा को कॉल कर देती है और बताती है कि रिचर्ड तुम्हारे घर पे पहुंचने वाला है। और ये बात सुनते ही इलाइजा उस जीव को लेकर के वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी रिचर्ड उसके घर पे पहुंचता है और वो जीव को बहुत ढूंढता है, लेकिन वो जीव उसे नहीं मिलता। तभी उसकी नजर पास के दीवार पे पड़ती है जहाँ पे इलाइजा ने इस बारे में सारी बातें लिख रखी होती हैं कि वो कब इस जीव को नहर में छोड़ने वाली है। और इस चीज को देखते ही रिचर्ड समझ जाता है कि आखिर इलाइजा उसे कहाँ मिलेगी। फिर वो नहर की तरफ निकल पड़ता है। तभी हम इलाइजा को देखते हैं जो कि इस जीव को लेकर के नहर तक पहुंच चुकी है और वो उसे नहर में छोड़ने ही वाली होती है। तभी वहाँ पे रिचर्ड आ जाता है और वो इलाइजा और उस जीव को गोली मार देता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं घायल होकर के। तभी गाइल्स रिचर्ड पे हमला कर देता है और उसके बाद पहुंचता है वो इलाइजा और इस जीव के पास और हम देखते हैं कि उस जीव के शरीर से फिर से रोशनी निकल रही है और धीरे धीरे वो दोनों गोलियां बाहर आ जाती हैं जो गोलियां उसे लगी हुई होती है और ये जीव एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और रिचर्ड के पास आता है और उसका गला काट देता है और रिचर्ड वहीं पे मर जाता है। तभी हम यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें जिल्डा लेकर के आई है। फिर वो जीव इलाइजा को अपनी गोद में उठाता है और पानी के अंदर लेके कूद जाता है और पानी के अंदर ले जाने के बाद वो अपनी शक्तियों से इलाइजा को जिंदा कर देता है। तभी हम देखते हैं कि इलाइजा के गर्दन पे जो जख्म बने थे वो इसी जीव के शरीर की तरह हो जाते हैं और इसका मतलब ये होता है कि अब इलाइजा भी पानी के अंदर रह पाएगी और सांस ले पाएगी। फिर ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। इस पूरे फिल्म में दिखाया गया है कि इलाइजा पहले कितनी अकेली थी और वो एक इंसान होने के बाद भी इंसानों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करती थी क्योंकि उसके शरीर में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से लोग उसे नहीं अपनाते थे। लेकिन दूसरे जीव एकदम निस्वार्थ होते हैं, वो इंसानों की तरह नहीं होते, वो इंसानों में भेदभाव नहीं करते। इसीलिए इलाइजा अब एक जीव के साथ है और वो इंसानों से ज्यादा खुश है इस जीव के साथ। और पूरी दुनिया में इस चीज को हर एक जगह देखा जाता है कि लोग बहुत सारे लोगों से भेदभाव करते हैं। कोई बोल नहीं सकता तो उससे भेदभाव, किसी का रंग काला है तो उससे भेदभाव, अमीरी का भेदभाव, गरीबी का भेदभाव, हर तरफ भेदभाव है। इसीलिए इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। लेकिन जानवरों की ये प्रवृत्ति नहीं है, वो एकदम निस्वार्थ होते हैं। और इस पूरे फिल्म के दौरान निस्वार्थ की भावना दिखाने की कोशिश की गई है और ये भी बताने की कोशिश की गई है कि जो लोग निस्वार्थ होते हैं उनके लिए इस दुनिया में जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसा कि उस जीव के साथ हुआ, उसे बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, वैसा ही होता है सीधे साधे लोगों के साथ।
और उन्हें तब तक परेशान किया जाता है जब तक वो पलटवार नहीं करते, जैसा कि इस जीव ने अंत में किया। उसने रिचर्ड को मार दिया और सीधे साधे लोगों को भी तब तक परेशान किया जाता है जब तक वो हिंसक नहीं हो जाते। और एक बार वो सीधा साधा आदमी हिंसा पे उतर आए, उसके बाद उसे कोई भी परेशान नहीं करता। लेकिन उसके बाद वो आदमी सीधा साधा और निस्वार्थ भी नहीं रह जाता। और रिचर्ड को मारने के बाद अगर ये जीव पानी के बाहर रह जाता तब ये भी हिंसक बन जाता, लेकिन ये पानी के अंदर चला गया, इसीलिए ये निस्वार्थ बना रहेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।